जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन में हमने दो टाइप को समाप्त कर लिया था। पहला हमने कराया था पाई चार्ट, दूसरा हमने कराया था आपको फ्रीक्वेंसी ग्राफ और तीसरा टाइप आज हम शुरू कर रहे हैं बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में क्या होता है, आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग दी गई होंगी और क्या दिया गया होगा डाटा दिया गया होगा। उस बेस पर, डाटा के बेस पर आपसे क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा। उन्हीं क्वेश्चनों के आपको क्या करने हैं, आंसर करनी है। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे सिंपल है, बार ग्राफ क्या है, ये सबसे सिंपल है। थोड़ा सा टफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ टफ है। पाई चार्ट भी बहुत सरल होता है और ये बार ग्राफ भी बहुत सरल होता है। तो बार ग्राफ में क्या दिया है, अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, तो एक्स एक्सिस पे ABCD यानी कि ट्रक दिए हैं और हमारे बाई एक्सिस पे क्या दिया है, तो बाई एक्सिस पे हमें क्या है, डिस्टेंस दी गई है, यानी कि ट्रक और डिस्टेंस दी गई है। ट्रक ए हमारा क्या है, तो ए हमारा ट्रक ए कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ट्रक ए हमारा कितनी 400। देखिए एक बॉक्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 100 किलोमीटर। डिस्टेंस किस में है, ये देखिए डिस्टेंस किस में है, तो ये किलोमीटर में। एक बॉक्स की जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो अगर पूरे बॉक्स के बराबर अगर ये हमारा ग्राफ है बना हुआ, तो इसका मीन्स क्या है, वो 100 चल रहा है। तो ये देखिए कहां से, 400 से ऊपर है और 500 से नीचे है, लेकिन 500 से थोड़ा सा नीचे, तो ये 475 है। इसी तरह से ट्रक बी देखें, तो ट्रक बी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ट्रक बी हमारी कर रहा है, देखिए ये लगभग हाफ में है, तो ये कितनी कर रहा है, 350। इसी तरह से ट्रक सी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये देखिए 500 और 600 के ठीक बीच में है, तो ये 550 आ जाएगा। इसी तरह से ट्रक डी देखते हैं, तो ट्रक डी हमारा कहां है, तो ये 400 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, 425। ट्रक ई को देखते हैं, तो ट्रक ई हमारा क्या है, 525, 500 से थोड़ा सा ऊपर है। ये हमारे पास क्या है, डाटा आ गया। अब देखते हैं इस बार ग्राफ पे बेस्ड पहला क्वेश्चन। तो इस बार ग्राफ पे बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रक ए व डी द्वारा तय की गई दूरी का क्या बताना अनुपात। देखिए ये चीज मैं आपको, जब मैंने पाई चार्ट यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि आपके चैप्टर क्या है, एक तो रेशियो हो गया, एक आपका एवरेज हो गया, एक आपका क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। दूसरा आपका क्या हो गया, परसेंटेज। अगर ये चैप्टर आपके अच्छे हैं तो DI में आपको 20/20 कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरा आप क्या करेंगे, DI जितने मैंने क्लासें कराई हैं DI की, वो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 20/20 कोई नहीं रोकेगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन है ए व डी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। अब ट्रक ए है और ट्रक डी, इनका क्या बताना, रेशियो। यहां पर ये भी देखेंगे कि रेशियो किसका किसके साथ पूछा है, ए का डी के साथ पूछा, ना कि डी के ए के साथ पूछा। ऑप्शन में डी रेशियो ए भी दिया होगा और ए रेशियो डी भी दिया होगा। जल्दबाजी में आंसर ये लगा ना दे, ठीक है। जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर चूज करेंगे। तो हमसे क्या पूछा है, ए रेशियो डी पूछा, ना कि डी रेशियो ए पूछा है। तो हम देखते हैं दूरी क्या है, डिस्टेंस ए के द्वारा कितनी तय की गई है, 475 किलोमीटर, और डी के द्वारा कितनी तय की गई है, 425 किलोमीटर। दोनों को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 8 जा और 5 5 जा, 5 9 जा और 5 5 जा, फिर 5 से कीजिए, 5 1 जा, 5 7 जा, 5 1 जा और 5 9 जा, तो ये आ जाएगा 19/17। योर आंसर विल भी हो जाएगा 19:17। यही क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको 19:17 लगाना है। ऑप्शन में अगर आपको ये भी दिया होगा 17:19, ये ऑप्शन सबसे पहले यही दिया होगा,
गुमराह करने के लिए आपको। और आप क्या देखेंगे 19:17, यहाँ देखेंगे 7। अच्छा ये हो सकता है बदल दिया, ऑप्शन ये टिक किया, गोला काला कर दिया। तो ये चीजें आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सभी ट्रकों को मिलाकर तय की गई औसत दूरी बताओ। क्या बताना है, एवरेज डिस्टेंस बताना, औसत दूरी आपसे पूछ लिया। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर, अभी देखिए आपसे क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, अब क्या पूछ रहा है आपसे, एवरेज। अब एवरेज के आपके मैंने एवरेज जब एवरेज चैप्टर कराया था तो एवरेज में दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एक तो फॉर्मूला बेस, एक आपका क्या है लॉजिक बेस। लॉजिक बेस क्या होता है, तो लॉजिक बेस आपका बताया था मैंने कि कैसे लॉजिक से आप क्या है एवरेज निकालेंगे। चलिए देखते हैं। पहले सभी ट्रकों का मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस लिखता हूं। ट्रक ए है, ट्रक बी है, ट्रक सी, ट्रक डी और ट्रक ई। 5 ट्रक है हमारे पास। तो 5 ट्रक मैंने ले लिया। ये 475 किलोमीटर जा रहा है, ये 350 जा रहा है बी, और सी सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है 550 किलोमीटर। डी हमारा कर रहा है 425 किलोमीटर और ई कर रहा है 525 किलोमीटर। एक आपको मैंने वेटेज कॉन्सेप्ट बताया था। वेटेज कॉन्सेप्ट से आप क्या है, लॉजिकल ये है कि आप एवरेज निकाल सकते हैं, कोई उसमें फॉर्मूला नहीं है। ये आपको इन संख्याओं का क्या निकालना है, एवरेज। किसी एक संख्या को आप एवरेज ले लो, किसी एक को आप एवरेज ले लो और उस एवरेज से हम क्या करते हैं, देख लेते कि कौन ज्यादा कौन कम, प्लस माइनस कर लेते हैं और फिर क्या निकाल देते। जो भी हमारा प्लस आता है तो एवरेज बढ़ता है, माइनस आता है तो एवरेज घटता है। फिलहाल यहां पर अभी हम ऐड करके कर देते हैं। 5 और 5 10 और 5 15, एक आया 7, 5 12, 12 5 17, 17 और 2 19, 21 और 1 22, 2 कैरी गया, 4 और 3 7, 7 5 12, 12 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। तो एवरेज क्या, एवरेज डिस्टेंस क्या आएगी, एवरेज डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 2325 किलोमीटर दूरी तय की है। कितने ट्रक थे, तो 5 ट्रक थे। 5 एकम 5 चौका 20 और 5 छक्का 30 और 5 पंजी 25, क्या आ जाएगा 465 किलोमीटर। प्रत्येक ट्रक के द्वारा तय की गई दूरी क्या थी, 465। अब देखिए इससे मैं बताता हूं वेटेज कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। जो मन आए, जिसे मन आए उसे आप एवरेज मान लो, जिसे मन आए 300 इसे एवरेज मान लो, एवरेज लिया। अब ये एवरेज है तो ये तो ना ज्यादा है ना कम है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है। इसमें देखिए एवरेज से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे एवरेज से 125 ज्यादा है, ये प्लस है, ये 125 क्या है, प्लस, ज्यादा है एवरेज से। यहां पर क्या है, तो यहां पर भी एवरेज से ज्यादा कितना, प्लस 200 है। यहां पे भी एवरेज से क्या है, ज्यादा है। तो एवरेज से ज्यादा कितना ज्यादा है, तो यहां 75 ज्यादा है। यहां भी एवरेज से ज्यादा कितना ज्यादा है, तो देखिए एवरेज हमारा 350 है, तो ये वैसे तो हमारा कितना होता, 200 होता अगर ये 550 होता, लेकिन 25 कम कर दीजिए तो 175। ये सभी में क्या है, प्लस है, तो ये सबको जोड़ लीजिए। 5 और 5 10 और 5 15 के 5, हासिल क्या लगा, 1 कैरी गया, 2 7 2 9 1 और 9 1 10 और 7 17, फिर 1 कैरी गया, 1 2 3 1 4 3 4 1 5, 575। और ये 575 किस में डिवाइड होगी, तो 5 में डिवाइड होगा। ये 575 डिवाइड कर दो 5 से, 5 एकम 5 एकम 5
5 एकम 5 और 5 पंजी 25। तो अब एवरेज हमारा क्या होगा, 115 क्या होगा, बढ़ेगा। 115 क्या होगा, बढ़ेगा। एवरेज क्या था, 350 लिया था हमने, तो ये कितना आ जाएगा, 465 किलोमीटर। तो इस तरह से आप वेटेज कॉन्सेप्ट से भी क्या है, एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, यदि ट्रक ए दी गई दूरी को 47.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो इस दूरी को तय करने में लगा समय क्या होगा, यानी कि उसको कितना समय लगेगा। अब ये किसका आ गया, स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो स्पीड एंड डिस्टेंस यहां पर आप अगर एवरेज पढ़े हो तो एवरेज से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। स्पीड एंड डिस्टेंस की इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एवरेज आप अच्छे से किए हो। क्या कह रहा है, ये कितनी दूरी तय कर रहा है, तो ये कर रहा है 475 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड क्या है, ए की, सॉरी ये क्या है, डिस्टेंस है। स्पीड क्या है, 47.5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या लगेगा, ये 1 आवर में चली गई दूरी है। 47.5 किलोमीटर वो जाता है 1 ओवर में। कितने ओवर में, 1 ओवर में। तो 1 किलोमीटर कितने ओवर में जाएगा, 1/47.5। हमें कितना चलाना है, 475 किलोमीटर। तो 1/47.5 इंटू 475, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, बन जा क्या आ जाएगा, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 ओवर। देखिए टाइम कहां से डिसाइड किया मैंने, ओवर ही आएगा। टाइम हमारा डिसाइड होता है इस स्पीड से। स्पीड हमारी किस में, किलोमीटर पर ओवर में, तो टाइम किस में आएगा, ओवर में आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रक ई द्वारा तय की गई दूरी बी और सी को मिलाकर तय की गई दूरी लगभग कितना प्रतिशत है। ट्रक ए द्वारा तय की गई दूरी बी और सी को मिलाकर तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत, यहां का और लगेगा, का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कौन सी दूरी कह रहा है, ई वाली कितना प्रतिशत है बी और सी को मिलाकर। तो सबसे पहले ई में हम देखते हैं कितने किलोमीटर जा रहा है। ई में कवर कर रहा है 525 किलोमीटर ई। बी को देखते हैं, तो बी करता है 350 किलोमीटर। सी को देखते हैं, सी कर रहा है 550 किलोमीटर। तो बी और सी को अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 900 किलोमीटर। 525 इस 900 का कितना प्रतिशत, 525 इस 900 का कितना प्रतिशत है, तो 525 बटा 900, और प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना बचेगा, 525 बटा 9। क्या पूछा आंसर, लगभग पूछा है। तो पॉइंट में 2 डिजिट तक ही आपको निकालना है। 9 पंजे 45, कितना बचा, 7 बचा, 75 हो गया, 9 अट्ठे 72, कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो गया, 9 तिया 27 और 3 ही बचता रहेगा। तो 58.33%। अगर ये राउंड फिगर में दिया है तो राउंड फिगर में आ जाएगा 58%। ठीक है, दोनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सही। और अकॉर्डिंग टू क्या जाना है, ऑप्शन जाना है। अगर ऑप्शन में लगभग दिया है तो 58% और या फिर 58.33%, दोनों ऑप्शन में से जो भी हो। अगर ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, 58% दिया है और दिया है 58.34%, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, अब ये होगा लगभग, ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखते हैं इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन क्या है। यदि ट्रक सी दी गई दूरी को कितने 8 ओवर में कवर करता है तो ट्रक की औसत चाल बताइए। एवरेज स्पीड, यहां पर इस केवल अगर आपसे चाल पूछता तब भी सेम क्वेश्चन करना था, एवरेज लगा दिया तो आपको घबराना नहीं है कि कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल समय 8 ओवर ही है, कुल दूरी कितनी है, तो सी के द्वारा कुल दूरी कितनी कवर की जा रही है 550 किलोमीटर। तो हम निकाल देंगे क्या, स्पीड, यानी कि एवरेज स्पीड बोले चाहे स्पीड बोल दे, यहां पर एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिख लो चाहे, तो डिस्टेंस कितनी है 550 किलोमीटर, टाइम कितना 8 ओवर। देखिए स्पीड किस में आएगी हमारी, स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट यहीं से डिसाइड होगा किलोमीटर पर ओवर। ये काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, ये आ जाएगा 275/4 किलोमीटर पर ओवर। इसको किस में हम चेंज करेंगे डेसिमल में, तो ये आ जाएगा 4 छंग 24, 1 बचा 4 तिया 12 पॉइंट, कितना बचेगा 3, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा 4 पंजे 20, 73.75 किलोमीटर पर ओवर। यही क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला DI।